हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद की क्लास में। आज हम मंत्र 9 लेने वाले हैं, जिसमें विद्या क्या है और अविद्या क्या है उसका वर्णन किया गया है। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा अंडरस्टैंड करने का श्लोक है। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से और फिर उसके बाद में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधा कस्य स्वेद्धनं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हरे कृष्ण। अब हम लेते हैं मंत्र 9, जो हमारा आज का है। मंत्र 9। अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमः ये उ विद्यायां रतः। बहुत सुंदर माता जी, ट्रांसलेशन पढ़िए। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर क्या समझाया गया है? अंधम तमः प्रविश्यन्ति। अंधम मतलब जो ज्ञानी नहीं है, है ना, निपट अज्ञानी हैं। तमः, तमः कहते हैं अंधेरे को, प्रविश्यन्ति प्रवेश करेंगे। जो निपट अज्ञानी है वो अंधेरे में प्रवेश करेंगे। ये अविद्याम उपासते, और जो अविद्या की उपासना करते हैं, मतलब जो अविद्या की उपासना करते हैं और जो अज्ञानी हैं वो घोर अंधकार में ही प्रवेश करेंगे। ततो भूय इव ते तमो। ततो भूय, उससे भी और अधिक, इव ते तमः, उससे भी और अधिक अंधकार में प्रवेश करेंगे। कौन? ये उ विद्यायाम रतः, जो विद्या का अनुशीलन कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में प्रवेश करेंगे। तो ये तो बड़ी समझने वाली बात है कि अभी कहा जा रहा है जो अविद्या का पालन करेंगे, जो अज्ञानी हैं, उनका डेस्टिनेशन है अंधकार, लेकिन जो विद्या का पालन करेंगे वो उससे भी अधिक अंधकार में जाएंगे। तो ये कैसे संभव है? तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि विद्या यानी नॉलेज यानी ज्ञान है क्या।
वहाँ पर सीखने को आता है द्वितीय अध्याय में भगवद गीता के कि नॉलेज का मतलब है नॉलेज इज इक्वल टू MSc। ये वाला फार्मूला हमने बताया था। M स्टैंड्स फॉर मैटर, मतलब नॉलेज ऑफ मैटर। S स्टैंड्स फॉर स्पिरिट, यानी नॉलेज ऑफ स्पिरिट। एंड C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर ऑफ बोथ। यानी MSc का मतलब है नॉलेज ऑफ मैटर प्लस नॉलेज ऑफ स्पिरिट प्लस नॉलेज ऑफ कंट्रोलर ऑफ बोथ। ये ज्ञान कहलाता है, ये है वास्तविक ज्ञान। खाली हम फिज़िकल नॉलेज या भौतिक या मटेरियल नॉलेज लेकर हम समझें कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है मटेरियल नॉलेज प्लस स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिट का नॉलेज, और प्लस उन दोनों का कंट्रोलर जो है, जो भगवान, उसका नॉलेज। और ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो पोर्शन है बृहद अरण्यक उपनिषद, उसमें वर्णन आता है, आप सभी को मालूम है वो वाला मंत्र, ओम अस्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम अस्तोमा सद्गमय, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ऐसा वेदों की वाणी है, ये प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पर गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, उससे निकाल कर हे भगवान मुझे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। तो जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो ये जानता है कि जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो है बेसिकली स्पिरिट का नॉलेज है। वो खाली मटेरियल नॉलेज नहीं है। जैसे कहा जाता है कि सम पर्सन इज़ वेरी हाईली एजुकेटेड, तो हायर एजुकेशन का मतलब यहाँ पर इस भौतिक जगत में हम मटेरियल एजुकेशन से ही समझते हैं। किसी ने डॉक्टरेट का डिग्री लिया है, हाँ, या MS बन के वो फिर उसके बाद भी और डिग्री होती है ना मेडिकल लाइन में, या एजुकेशन लाइन में सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है PhD की, या DLIT उसके बाद होती है, या LLB वो सब करके मास्टर्स करके फिर वो जज बनता है, हाई कोर्ट का भी जज बन सकता है। तो कहने का अर्थ ये है चाहे कोई कितनी भी हाईएस्ट डिग्री ही क्यों ना ले ले, वो मटेरियल नॉलेज ही कहलाती है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति ऐसी मटेरियल नॉलेज का अनुशीलन करता है, उसको फॉलो करता है, केवल वो गहनतम अंधकार में जाता है। उससे अच्छा तो वो है जिसे कोई नॉलेज ही नहीं है। क्यों? जिसे कोई नॉलेज नहीं है वो कैसे ना कैसे करके स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में थोड़ा सुनता है, साधु संग करता है, तो उसके अनुसार वो नियमों का पालन करता है। भले ही उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हो, वो अज्ञानी है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सुन के कुछ तो पालन करता है, तो वो गलतियाँ नहीं करता। तो उसका डेस्टिनेशन तो है, वो जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करता स्पिरिचुअल नॉलेज का, वो अंधकार की तरफ जाएगा। लेकिन जो मटेरियल नॉलेज में पूरी तरह एब्जॉर्ब है और उसको पाकर केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, तो उसका डेस्टिनेशन है घोर अंधकार, घोरतम अंधकार में वो जाता है। इसीलिए कहा है कि अविद्या घातक है, निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक है यदि वो विद्या पथभ्रष्ट होती है। तो पथभ्रष्ट का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के सुख के लिए कोई नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं, अपनी स्पिरिट के लिए, अपनी आत्मा के लिए हम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी नॉलेज को पथभ्रष्ट नॉलेज कहा गया है। मिसगाइडेड नॉलेज या डेविएटेड नॉलेज कहा गया है उसको। तो आजकल के टाइम पीरियड में जो ये नॉलेज है, डेविएटेड नॉलेज है, इसको लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे बढ़ा जा सकता है? कोई कहेगा आप कैसी बात कर रहे हैं?
मटेरियल नॉलेज से ही तो हमें अच्छा पोस्ट मिलती है, हमारा अच्छा डेस्टिनेशन मतलब हमें डेजिग्नेशन अच्छा मिलता है, हमारे अच्छी सैलरी मिलती है ना। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानते कि ये जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उससे हम घोर अंधकार में ही जाएंगे। घोर अंधकार का मतलब है हम जो भी उसको प्राप्त करने के लिए हो सकता है कुछ नियमों का उल्लंघन भी करें, तो उन नियमों का उल्लंघन करने की वजह से हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, आध्यात्मिक प्रगति की बजाय हमारी अवनति हो जाएगी। तो इसलिए वो नॉलेज काम की नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें मास एजुकेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन वाला कुछ भी समझना नहीं है। इसका कहने का अर्थ ये है कि ये जो विद्या और अविद्या की बात हो रही है, तो मटेरियल नॉलेज के साथ में हमें स्पिरिचुअल नॉलेज को भी सीखना चाहिए। अदरवाइज़ हमारी खाली मटेरियल नॉलेज लेना हमको सिर्फ गहनतम अंधकार की तरफ ही लेकर जाएगा। क्योंकि सभी लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं, जितना भी विकास होता जा रहा है, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो उससे क्या लाइफ सुखी हो गई है लोगों की कि दुखी हो गई है पहले से ज़्यादा? कोई आंसर करिए। पहले ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तब की लाइफ और आज की लाइफ में कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर है? कौन से लोग ज़्यादा सुखी हैं, पहले वाले या अब? पहले वाले लोग। क्यों? उनके पास नॉलेज कम थी फिर भी वो सुखी थे। हाँ, उसका कारण ये है कि उनके पास समय बचता था। वो जो भी समय बचता था वो समय को अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगाते थे। शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं अपनी पुस्तकों में कि व्यक्ति को चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को इस तरह से बिताना चाहिए कि आप पूरा बैलेंस कर सकें भौतिक ज्ञान को और आध्यात्मिक ज्ञान को। तो उसके लिए क्या है, आपको 8 घंटा तो सोने को चाहिए, ठीक है, 8 आवर्स आपको स्लीपिंग के लिए चाहिए। तो स्लीपिंग में 6 आवर्स का स्लीप सफिशिएंट होता है और 2 घंटे में आपका नहाना धोना खाना पीना वो लगा सकते हैं। कुल मिला के तो 8 घंटे आपने अपनी बॉडी के लिए यूज़ किए। फिर 8 घंटे आप जो भी जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, ऑनलाइन जॉब करें चाहे ऑफलाइन करें, अर्निंग जो भी कर रहे हैं आप, 8 घंटे से ऊपर नहीं करना चाहिए। 8 घंटा बहुत है। यदि आप फुल कॉन्सेंट्रेट करके अपना काम करते हैं तो आपका जो भी प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा आता है। तो 8 और 8 हुए 16। अभी कितने बचे 24 में से? 8 घंटे और बच गए, राइट। तो बाकी जो 8 घंटे बचे उसको पूरी तरह स्पिरिचुअल लाइफ के लिए यूज़ करना चाहिए। उसमें अपना साधना करना चाहिए, साधना में अपना जप पूरा करना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान की सेवा जरूर करनी चाहिए, भक्तों का संग जरूर करना चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से अपना दिनचर्या को, अपने डेली रूटीन को बिताते हैं, तब हम बहुत अच्छे से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं और साथ ही हमारी मटेरियल डेवलपमेंट भी हो जाता है और माइंड एकदम बैलेंस रहता है। तो हम हमेशा कूल रहते हैं, हम हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, हमको कभी भी किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि अपने दिन को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लो। 8 घंटे फिज़िकल अपने शरीर के लिए, 8 घंटे अपने काम के लिए, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना, जीविका कमाने के लिए पैसा अत्यंत आवश्यक है, और बाकी जो 8 घंटे बचे वो अपना स्पिरिचुअल विकास पे ध्यान देना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे। तो उसके लिए मंदिर जाओ, आप 2 घंटा जप करो और भगवान की सेवा करो, भोग बनाओ, भगवान को ऑफ़र करो, भक्तों का संग करो, क्लासेस अटेंड करो, भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करो। तो उसमें भी बैलेंस करके कि सबको बराबर समय हो जाए। तो इस तरीके से हमको अपना लाइफ को बिताना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ये डेंजरस है, बहुत घातक है, विद्या अविद्या तो घातक है, ये विद्या भी घातक है। तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं
कि सबसे ज़्यादा घातक चीज़ क्या है, व्हाट इज़ मोस्ट डेंजरस। पहला, अज्ञान में रहना। आंसर है हाँ। यदि कोई अज्ञान में है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो वो घातक है ना। सपोज़ बच्चे को नहीं पता कि उसका अग्नि से हाथ जल जाएगा, आग वो छूने जाए तो उसका हाथ जलेगा नहीं जलेगा, जल जाएगा, भले ही वो अज्ञान में है, लेकिन उसको नुकसान होगा। तो अज्ञान में रहना डेंजरस है, ज्ञानी होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, यदि कोई अज्ञान में रहकर ज्ञान में होने का दावा करता है, मतलब उसको पता नहीं है फिर भी कह रहा आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, सब मालूम है, जैसे आजकल के सभी लोग कहते हैं, है ना। हमें आध्यात्मिक नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आप कहीं भी खोल के सुने, यूट्यूब में, गूगल पे, गूगल बाबा सबको पूरा ज्ञान देते हैं, तो तुरंत हमें ज्ञान मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सब कुछ मालूम है। तो ऐसी स्थिति लेकिन और भी ज़्यादा डेंजरस है कि पता तो कुछ है नहीं, लेकिन सब कुछ पता होने का दावा करते हैं, हाँ हमें सब कुछ पता है, क्यों, फटाफट गूगल से ढूंढ के बता देंगे, बट वो आधी अधूरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस वाली नॉलेज नहीं है, तो वो नुकसान दे सकती है, वो डेंजरस होती है। अभी थर्ड ऑप्शन, व्यक्ति अज्ञानी भी है, ज्ञान में रहने का दावा भी कर रहा है, और साथ ही जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को अज्ञान बता रहा है कि ये बकवास है, ये कुछ नहीं है, और उसकी भर्त्सना कर रहा है, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो है मोस्ट डेंजरस। केवल वो व्यक्ति जो अज्ञानी है वो तो डेंजरस है ही, लेकिन मोस्ट डेंजरस वो हो गया जो ज्ञान में रहने का दावा भी कर रहा है, लेकिन जो असली नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस नॉलेज। यहाँ पर श्री ईशोपनिषद में जो मंत्र 1 में हमने पढ़ा था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो उसका अर्थ था कि प्रत्येक वस्तु का स्वामी भगवान है, ठीक है। अब यदि कोई ये फैक्ट ही भूल जाता है तो वास्तव में वही इग्नोरेंस है, वही अविद्या है। इससे बड़ी अविद्या कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी अविद्या है कि व्यक्ति भगवान को ही भूल जाता है कि भगवान हर चीज़ के कंट्रोलर हैं, वो अपने आप को कंट्रोलर मान बैठता है, कर्ता अहम इति मन्यते, तो वो गलत है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति भगवान को भूलता जाता है कि भगवान सबके कंट्रोलर हैं, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही अधिक वो अंधकार में फंसता चला जाता है। अंधकार मतलब माया। भगवान अपने ज्ञान को एक लेयर से कवर कर लेते हैं जिसको कहा जाता है माया। तो माया से जब उसका ज्ञान ढक लिया जाता है तो वो कुछ भी समझने के स्थिति में नहीं रहता। माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसे लोग जो होते हैं वो नराधम होते हैं, उनका ज्ञान माया के द्वारा ढक लिया जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख यदि कोई व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है वो सबसे ज़्यादा घातक है। मतलब सारी नॉलेज ले लेगा लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो सबसे ज़्यादा घातक स्थिति उसकी वो है। आगे बताया गया है कि मनुष्य के 4 विभिन्न डिविजन्स हैं। वो क्या है? विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, और चौथा इसमें परपट में वर्णन नहीं किया गया, चौथा है भक्त, है ना। भगवद गीता में हम लर्न कर रहे थे ना चैप्टर 9 में। तो कर्मी तो वो हैं जो विभिन्न प्रकार से अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में लगे रहते हैं, बस कैसे मैं सुख को प्राप्त कर लूँ। ज्ञानी वो हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करके, सीख के, उनके नियमों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। और योगी वो हैं जो साधना करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं। और भक्त तो सब कुछ भगवान को ही समर्पित होकर कार्य करते हैं। तो आधुनिक युग में देखा जाए तो 99.9% लोग इंद्रिय तृप्ति के नाम से ही, सेंस ग्रेटिफिकेशन के नाम से विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियलिज्म को फॉलो करने वाले हों, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो इकोनॉमिक
डेवलपमेंट पे ध्यान देने वाले हों, चाहे वो एल्ट्रुइज्म मतलब परोपकार का पालन करने वाले हों, चाहे वो राजनीतिक सक्रियतावाद यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी में ही लगे हुए हैं। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न क्रियाओं में लगे हुए हैं, लेकिन वो सब ले दे के अपनी ही सेंसेस को ग्रेटिफाई करते हैं। तो ये सभी कार्य कम या ज़्यादा वो अपने ही लिए करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। इसीलिए मिस्टेक होती है, वो भूल जाते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम। इसीलिए हम ये वाला जो मंत्र है हर बार रिसाइट करते हैं, जिससे हमें वो याद रहे कि हर चीज़ हर वस्तु के कंट्रोलर भगवान है, वो ही सबके नियामक हैं। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी है। यदि ये बात भूल गए हम, तो हमें कितना भी ज्ञान हो, हम अज्ञानी ही कहलाएंगे। और अज्ञानी का डेस्टिनेशन है अंधकार, घोर गहनतम अंधकार में जाना। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णन आता है, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा, कि जो लोग निपट अज्ञानी हैं उनका ज्ञान माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। उनका ज्ञान माया के द्वारा ढक दिया जाता है और वो आसुरी स्वभाव के होते हैं, और वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति की ही खोज में लगे रहकर विभिन्न प्रकार की रिसर्चेस इत्यादि में लगे रहते हैं कि कैसे मैं अपने आप को और ज़्यादा सुखी कर लूँ। और जो लोग शिक्षा के डेवलपमेंट विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता करते हैं, वो वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा और अधिक हानि पहुंचा रहे हैं समाज को, स्वयं को और देश को, क्योंकि वो टोटली सेंस ग्रेटिफिकेशन पर ही उनका थॉट प्रोसेस बेस करता है। कहा जाता है कि जो नास्तिक लोग हैं ना, वो विद्या की प्रगति में यदि लगे हैं, नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो ऐसे उसकी तुलना की गई है जैसे सांप के फन पे मणि होती है। जो कोबरा होता है ना, सांप, साधारण सांप नहीं, कोबरा, नाजा नाजा बोलते हैं उसको। तो जो कोबरा होता है उसके हुड पर मणि होती है, मणि बहुत दूर से ही चमकती है। तो व्यक्ति आकर्षित होके मणि को लेने के लिए जाता है और वो सोचता है कि मैं धीरे से कोबरा की मणि निकाल लूँगा, वो बिना सांप को डिस्टर्ब किए मैं साइड से जाके धीरे से ऐसे मणि निकाल लूँगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो नज़दीक आता है वो तो टच कर नहीं पाता मणि को, सांप उसको टच कर लेता है। हाँ, वो हिस कर देता है, मतलब वो डंक मार देता है और वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कोबरा तो पॉइजनस स्नेक होता है, इमीडिएटली पर्सन डाई। तो जिस प्रकार कोबरा के हुड से मणि निकालने के लिए कोई व्यक्ति जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि मणि बहुत सुंदर लग रही होती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार से विद्या तो ग्रहण कर रहा है, तो विभिन्न प्रकार की विद्या वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है कि किस प्रकार मैं अपने आप को और ज़्यादा सुखी कर लूँ, कैसे अपना स्टेटस बढ़ा लूँ, कैसे मैं फेमस बन जाऊँ। तो यदि वो उन कार्यों में लगा हुआ है, तो जैसे सांप उस व्यक्ति को डस लेता है जो मणि लेने आया, उसी तरह ये जो विद्या है वो उस व्यक्ति को सांप की तरह डस लेती है। वो माया में पूरी तरह लग जाता है और आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाता। इसी तरह एक और एनालॉजी आती है हरि भक्ति सुधोदय में। हरि भक्ति सुधोदय में आता है, भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपः तपः अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अर्थात भगवत भक्ति हीनस्य, जो व्यक्ति भगवत भक्ति का पालन नहीं करता या भगवत भक्ति से हीन है, शास्त्रम जपस तपः जाति ही, यदि वो जाति मतलब किसी अच्छी फैमिली में उसने जन्म लिया है, शास्त्रम बहुत ज़्यादा उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जपस तपः
बहुत ज़्यादा उसने ऑस्टेरिटी करी है, पिनेंसेस किए हैं, तो वो सब उस व्यक्ति के जो भक्ति से हीन है, जो भक्ति में नहीं लगा, भगवान की भक्ति नहीं करता, चाहे वो अच्छी बर्थ लिया हुआ हो, किसी अच्छे फैमिली में उसका जन्म हुआ हो, भले ही उसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, भले ही उसने बहुत तप किया हो, भले ही उसने भगवान का बहुत जप किया हो, तो वो सब इस प्रकार है अप्राणस्य देहस्य अप्राणस्येव। जिस प्रकार बिना प्राण के देह होती है ना, मंडनम लोकरंजनम, उस बिना प्राण की देह को यानी कि डेड बॉडी को यदि कोई डेकोरेट करता है, तो डेड बॉडी को कोई डेकोरेट करता है तो कोई समझदारी की बात है क्या उसमें? ये कल्चर इंडिया में भी कुछ कुछ जगह पर है, बाकी यूएसए में तो ये फॉलो होती है। क्या कि जब व्यक्ति का देह छूट जाता है, हाँ, व्यक्ति मृत हो जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया जाता है, उसको कोट पैंट पहना के, यहाँ तक कि कोट में गुलाब भी लगाया जाएगा और उसको बहुत सारा परफ्यूम भी लगाया जाएगा, उसको बढ़िया से ऐसे तैयार करते हैं जैसे कोई पार्टी अटेंड करने जाता है डेड बॉडी को, और उसके बाद उसको फिर फ्यूनरल पर लेके जाते हैं, ग्रेवयार्ड लेके जाते हैं उस डेड बॉडी को। तो यहाँ पर हरि भक्ति सुधोदय में वही वर्णन आ रहा है कि अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोक रंजनम, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कि ये हमारा रिश्तेदार था, हमारा मित्र था, हमारा दिस एंड दैट, हम देखो उसको कितना सम्मान दे रहे हैं, कितना आदर दे रहे हैं। तो यदि एक डेड बॉडी को कोई विभिन्न प्रकार से डेकोरेट कर रहा है तो उसका क्या फ़ायदा? वो व्यर्थ है, वो तो जाके दफना ही दिया जाएगा ना, वो तो जाके जला ही दिया जाएगा। तो जैसे डेड बॉडी को डेकोरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसी तरह यदि कोई व्यक्ति भक्ति के बिना शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, वो जप कर रहा है, वो विभिन्न प्रकार से तप कर रहा है, तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। कहने का अर्थ है कि भक्ति बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन के उद्धार के लिए। तो हमें ईश्वर विहीन नहीं होना है, हमें ईश्वर के साथ रहना है। ईशावास्यम इदम सर्वम हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये सभी चीज़ों के कंट्रोलर भगवान है, मैं नहीं। तो इस प्रकार हम इन उदाहरणों से सीख सकते हैं। फिर आगे वर्णन आता है कि ये जो भी कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इंद्रिय को तृप्त करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। भगवद गीता के 3rd चैप्टर में हमने लर्न किया था, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु साहा। सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है मन, मन को कंट्रोल कर रही है बुद्धि, और बुद्धि को कंट्रोल कर रही है हमारी आत्मा। तो करना क्या होता है, उसके अगले वाले श्लोक में दिया है ना, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यम आत्मनम आत्मना, हाँ, जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। तो ये जो काम रूपी शत्रु है, जो मन और बुद्धि को पूरा लिप्त किए हुए, उसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से कंट्रोल करना है, वही असली शिक्षा का उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार ही असली शिक्षा का उद्देश्य है, इंद्रिय तृप्ति करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा के जो हमारे आध्यात्मिक गुण हैं उनको अनुभव करना और उसके अनुसार हमें कार्यों को करना, ये है हमारे जीवन का साक्षात्कार। तो कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति नहीं करवा पाती हमें, वो शिक्षा व्यर्थ है, उसको अविद्या कहा जाना चाहिए। शास्त्रों में, उपनिषद में ऐसी शिक्षा को अविद्या कहा गया है, और ऐसी अविद्या का पालन करना गहन अंधकार में जाने के समान ही है। बड़े बड़े लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन वेदों का अध्ययन करते हैं। और वेदों का अध्ययन करने से क्या होता है, भगवद गीता में आता है
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्ते अभिपिश्चितः वेदवादरतः पार्था न अन्य अस्ति इति वादिनः। क्या कि ये जितने भी वेद हैं और वेदों के पाठ हैं, उपनिषद, पुराण इत्यादि, तो जो व्यक्ति वेदवाद रता होते हैं, वेदवाद रता मतलब वेदों के अनुयायी होते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं? वेदवाद रता पार्था, वो उनकी तरफ आकर्षित होकर उस ज्ञान को अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से समझते हैं। तो क्या होता है? अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से, अपने मानसिक मनोधर्म से समझने से वो ठीक से नहीं समझ पाते, वो भ्रांत रहते हैं। ऐसे शिक्षक दूसरों को ठीक से ज्ञान भी नहीं दे पाते, उनको मुंडेन एजुकेटर्स कहा जाता है। भले ही वो वैदिक साहित्य में विद्वान पंडित ही क्यों ना बन जाएं, वो वेदों को सही प्रकार से नहीं जान पाते। वो नहीं जान पाते कि वेदों का लक्ष्य है भगवान को जानना, और वेदों को जानने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु की शरण लिए हम वेदों को कभी भी समझ नहीं सकते। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड। यस बिमला माता जी। जी पूछिए। अनुयायी मतलब फॉलोअर, जो वेदों को पढ़ते हैं और वेदों का अनुसरण करते हैं। लेकिन इसमें नीचे दिया है, लेकिन वे वेद पारंगत लोग भगवान में जो बिल्कुल रुचि नहीं रखते। ये भगवान में रुचि नहीं रखते, वेदों को पढ़ते हैं लेकिन भगवान में रुचि नहीं। वही बताने जा रहे हैं माता जी। क्या होता है, जो हाईली एजुकेटेड होते हैं ना, वो आकर्षित होते हैं कि चलो अब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है। तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए वो उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी वेदों की वाणी कैसे है? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अभिपिश्चितः। वेदों की वाणी जो है एक पल्लवित पुष्प के जैसे, पल्लवित पुष्प कहते हैं खिले हुए खुशबूदार फूलों की जैसी है। तो जिसको जिस फूल की खुशबू अच्छी लगी वो उस फूल को उठा के सूंघना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है, वो भगवान को नहीं मानते, वो इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाते हैं। उन्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा, अच्छा इसकी पूजा करने से मुझे अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी, चलो वेद में हमने पढ़ा है ना, तो इसलिए उसको पालन करते हैं। ऐसा करने से इसका रिजल्ट ये होगा, चलो अभी ये एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो वो वेदों की जो पुष्पित वाणी है ना, खुशबूदार फूलों के जैसे, उससे आकर्षित होकर उस पर्टिकुलर एक चीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। वेदों का जो असली उद्देश्य है कि भगवान को जानो, वो भगवान को नहीं जान पाते। वो केवल अपने फ़ायदे के लिए उसका अध्ययन करने लगते हैं और उसका डीप अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाते वो, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो उसी के लिए कहा गया है कि दुर्भाग्यवश वे वेद के लक्ष्य से पूर्णतया विपथ रहते हैं, जबकि वेदों का लक्ष्य है भगवान को जानना। वो भगवान में कभी भी रुचि नहीं ले पाते और साथ में क्या करते हैं, इसके विपरीत वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित हो जाते हैं। भगवद गीता का 2.43 में आता है, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। उनको भोग चाहिए, उनको ऐश्वर्य चाहिए, उनको अपने सभी काम जो इच्छा है उनको पूरा करने की आशा रहती है, उनको स्वर्ग जाने की इच्छा रहती है, उनको अच्छा जन्म पाने की इच्छा रहती है कि मेरा और अच्छे परिवार में जन्म हो जाए। तो ज्ञान से इतना तो समझ में आ गया कि अगला जन्म होगा, लेकिन अच्छा जन्म कैसे होगा वो वहाँ पे फोकस करके वहीं अटक जाएंगे, या ऐश्वर्य में कैसे प्राप्त करूँ वहाँ पर अटक जाएंगे। विभिन्न प्रकार से जहाँ भी उसकी इंद्रिय, जिस भी इंद्रिय पे उसका फोकस होगा उसी इंद्रिय की तृप्ति में लग जाएंगे, वो भगवान को भूल जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि वो भगवान में रुचि नहीं लेते, क्योंकि उनका ध्यान अपने लिए है कि मैं कैसे नॉलेज ले लूँ और कैसे अपने आप को मैं सब लोगों को दिखा दूं कि हाँ मैंने वेदों का अध्ययन किया है।
लेकिन वेदों का जो पुष्पिताम वाचम है ना, जो पुष्पित वाणी है, उसमें वो फंस जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, अगले पेज पे देखिए, कि समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस भगवान चेतना को जागृत करना है, और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस लेकर जाना। तो जितने भी धर्म हैं, सो कॉल्ड धर्म, उन सब का उद्देश्य है भगवत धाम लेके जाना, लेकिन व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा पाता, वो अपने में फंस जाता है। फिर आगे वेदवादरता का, वेदों का प्रयोजन क्या है, ये पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कौन रीड करेंगे ये वाला पैराग्राफ? किंतु वेदवादरत लोग, मैं करूं? हाँ करिए माता जी। किंतु वेदवादरत लोग वेदों के प्रयोजन को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से 20 व्रत संबंध को पुनः जागृत करता है, न समझ कर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे पूर्ण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। हाँ, तीनों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। हाँ रुकिए माता जी, ये समझ में आया कि वेदों का पढ़ के भी उन्हें ये लग रहा है कि भगवान को प्राप्त करना तो वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या लगता है उन्हें कि इंद्रिय तृप्ति, स्वर्गिक आनंद ले लें, तो इसीलिए वो वहाँ फंस जाते हैं। और जैसे कि द्वितीय अध्याय में आता है भगवत गीता के, ध्यायतो विषयान पुंसा संगातेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामाद क्रोध अभिजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम इच्छाओं को, किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, जब हम ध्यान करते हैं तो फिर ध्यान करते करते हम उस तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, सोचने लगते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लान करके फिर उसका संग करते हैं, संग करने से और ज़्यादा हम उसमें फंसते चले जाते हैं, और ये 8 स्टेप में हमारा क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो अभी वो पूरे 8 स्टेप्स नहीं समझा रहे हैं, वो समझा चुके हैं ऑलरेडी। आगे पढ़िए। ऐसे लोग, ऐसे, और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रमाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की अपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का ग्रहणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ऐसे वेदवादरत लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रता जैसे मूलिक संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, तथा रतः का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रता का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना भी की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवादरत लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। आया माता जी समझ में? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वेदों की जो वाणी है, जब व्यक्ति उसको पढ़ता है बिना गुरु के संपर्क में आए तो क्या करता है, वो उसके हिसाब से जो उसका प्रयोजन है, जो उसका डिज़ायर है, उसके अनुसार वो ग्रहण करता है।
वो भगवान को पूरी तरह भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि जो वैदिक साहित्य हैं वो तो असाधारण हैं। वेद कहाँ से आए? वेद तो व्यासदेव जी ने लिखे, किसी मनुष्य ने तो नहीं लिखे ना। तो असाधारण ग्रंथ हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है? क्या मैं इतना बुद्धिमान हो गया कि मैं सीधे व्यासदेव जी की वाणी को समझ जाऊं? यहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं। इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो वेदों की वाणी को शिरोधार्य करते हैं और जो उनको गुरु से सीखने को मिलता है उसका पालन करते हैं। भले ही वो पूर्णतः अक्षरशः पालन ना कर पाए, लेकिन उसको मानते हैं, उसकी मान्यता है। लेकिन जो स्वयं पढ़ने का कोशिश करने में लगे रहते हैं कि मैं स्वयं अध्ययन करूं और स्वयं सीख जाऊं, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्री हैं, अभी है ना लेवल की, आई एम द इंटेलिजेंट ब्रिलियंट पर्सन, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर ही वो उलझ जाते हैं। वो अपने प्रयोजनों के अनुसार ही कार्यों को करते हैं। लेकिन जब तक वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते तब तक वो वेदों की वाणी को समझ ही नहीं सकते। मुंडक उपनिषद में अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि मुंडक उपनिषद में साफ साफ वर्णन किया गया है, परीक्षय लोकान कार्य चितान ब्रह्मणो निर्वेदमयन नस्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात जब तक व्यक्ति विनम्र भाव से किसी गुरु के पास नहीं जाता वो तब तक ज्ञान नहीं सीख सकता। गुरु के पास जाने का यह है कि बहुत विनम्र भाव हो के उसको गुरु की सेवा करनी चाहिए। उनको यज्ञ आदि के लिए जो यज्ञ की लकड़ी होती है वो लेके जाना चाहिए गुरु के पास में, जिससे उनकी मदद हो सके, मतलब उनकी सेवा हो सके। और ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो ब्रह्म में निष्ठ है, निष्ठ मतलब वो पारंगत है, स्पिरिचुअल मास्टर, उसके पास जाना चाहिए। प्रामाणित गुरु, यस, प्रमाणित गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में भी आता है 4.34 में, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। पहले गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, फिर उनसे विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, तब वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। आप पुस्तक उठा के श्री ईशोपनिषद और खुद पढ़ने बैठ जाएं, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वो केवल आपको लगेगा कि वो किताबी बातें हैं, ये सब फालतू है। पढ़ भी लेंगे और पढ़ के कहेंगे अरे इनमें ये तो सब किताबी हैं, ये तो सब किसी ने लिख दिया है, ये शास्त्र नहीं है। वो शास्त्रों में विश्वास ही नहीं करते, तो ऐसे लोग क्या नास्तिक हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर आया था, उनका भगवान में विश्वास नहीं होता।